Hello everyone. So next topic we are going to discuss is about the placement of third layer. एक बार फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने एटम्स का 1D अरेंजमेंट बनाया। 1D अरेंजमेंट का मतलब हुआ तो वन रो ऑफ एटम्स 1 2 3 4 5 वन रो ऑफ एटम वाज प्रिपेयर्ड। ठीक है, वन रो ऑफ एटम इज प्रिपेयर्ड। उसके बाद जो सेकंड रो प्लेस किया वो फर्स्ट रो के पैरेलल नहीं है, वो फर्स्ट रो के ऑफसेट में है, डिप्रेशन में है। इसका मतलब ऑल्टरनेट रो ऑफ एटम्स आर पैरेलल। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का एटम सेकंड रो के पैरेलल नहीं है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड रो के एटम्स एक दूसरे के पैरेलल है। सेकंड और फोर्थ रो के एटम्स एक दूसरे के पैरेलल है। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 2D AB AB अरेंजमेंट। वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल। इसके बाद जब आप एटम्स को इस तरह से अरेंज कर देते हो तो इस तरह से अरेंज करने के बाद आपके पास जो वॉइड बनती है, कैविटी बनती है, वो उस कैविटी का अराउंड जो न्यूक्लियस है, जैसे कोई भी एक कैविटी ले लो, इस कैविटी के अराउंड जो न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस को ज्वाइन करने से ट्राइंगुलर शेप बन रहा है। इन न्यूक्लियस को ज्वाइन करने से ट्राइंगुलर शेप बन रहा है, तो हम कहेंगे ये वो जो कैविटी है ये ट्राइंगुलर कैविटी है। तो हम कह सकते हैं 2D AB AB arrangement has triangular void. Agreed? प्रीवियस सेक्शन में यही डिस्कस किया था। अब इन सभी ट्राइंगुलर वॉइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंबल यूज किया है स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। ठीक है, स्मॉल टी और कैपिटल टी को अल्टरनेट यूज किया है, पहले स्मॉल टी फिर कैपिटल टी फिर स्मॉल टी फिर कैपिटल टी। ये जितने भी स्मॉल टी और कैपिटल टी है ये अल्टीमेटली ट्राइंगुलर वॉइड ही है। ठीक है, अब जब हम सेकंड लेयर प्लेस करते हैं तो प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया, सेकंड लेयर एटम के ऊपर एटम नहीं होता, सेकंड लेयर में एटम के ऊपर सॉरी कैविटी के ऊपर एटम रखते हैं। तो जस्ट रिमेंबर दिस, ये वाला जो आपके पास ट्राइंगुलर वॉइड है, दिस ट्राइंगुलर वॉइड, इस ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर हम इस एटम को रख देते हैं। ऑब्जर्वेशन से क्लियर है, all the triangular voids could not be occupied, alternate triangular voids could be occupied, right? जो ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑक्यूपाई हो गई, तो तीन पहले थे, एक ऊपर आ गया, चार हो गए। चारों के न्यूक्लियस को बनाया, मिलाया, तो ज्योमेट्री बन गई टेट्राहेड्रल। इसका मतलब जब हम ऑल्टरनेट ट्राइंगुलर वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, ऑल्टरनेट ट्राइंगुलर वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं बाय कीपिंग द एटम्स, सभी को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मैं स्मॉल टी के ऊपर एटम रख रहा हूं तो कैपिटल टी मिस हो जाएगा, जबकि स्मॉल टी भी ट्राइंगुलर वॉइड है, कैपिटल टी भी ट्राइंगुलर वॉइड है। लेकिन अगर मैं स्मॉल टी को ऑक्यूपाई करता हूं तो कैपिटल टी छूटता है, और कैपिटल टी पे एटम को रखता हूं तो स्मॉल टी मिस हो जाता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट ट्राइंगुलर वॉइड्स कैन बी ऑक्यूपाइड। ऑल्टरनेट ट्राइंगुलर वॉइड्स कैन बी ऑक्यूपाइड, जिन ट्राइंगुलर वॉइड्स को हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, स्मॉल टी वाली ऑक्यूपाई कर ली सपोज, जिन वॉइड्स को हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो बन जाती है टेट्राहेड्रल वॉइड, और जिन वॉइड्स को हम ऑक्यूपाई नहीं कर पाते वो बन जाती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां है, तो ऑरेंज स्फीयर के नीचे ग्रे स्फीयर के तीन एटम, ग्रे स्फीयर के तीन एटम्स, और उसके ऊपर रख दिया एक ऑरेंज स्फीयर। मतलब बिलो every orange sphere there is one triangular void present.
सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट। क्लियर? और जो ट्रायंगुलर वॉइड आप ऑक्यूपाई नहीं कर पाए हो, जो भी ट्रायंगुलर वॉइड आप ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, ये कैपिटल टी वाली, इनको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां तक हम प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो को, प्लेसमेंट ऑफ सेकंड लेयर को फिर से देखो। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मुझे रखनी है थर्ड लेयर। द फर्स्ट लेयर, फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, वो ग्रे स्फीयर की है। सेकंड लेयर ऑरेंज स्फीयर की है। अब मैं रख रहा हूं थर्ड लेयर। थर्ड लेयर इज ऑफ ब्लू स्फीयर्स। बिफोर आई प्लेस दिस, एक बार और क्लियरली आप वॉइड्स को देख लो। टेट्राहेड्रल वॉइड कहां है? प्रीवियस वीडियो में भी बार बार रिपीट किया है। टेट्राहेड्रल वॉइड ऑरेंज स्फीयर के नीचे तो है, लेकिन ये वाली जो वॉइड है, जहां मैं क्रॉस मार्क कर रहा हूं, जहां जहां मैं क्रॉस मार्क कर रहा हूं, ये कौन सी वॉइड होगी? ठीक है, ये जहां मैं क्रॉस रख रहा हूं, ये भी एक्चुअली टेट्राहेड्रल वॉइड ही है। हाउ? तीन ऊपर वाले ऑरेंज स्फीयर्स को मिलाओ तो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगुलर वॉइड बनेगी। और उसके नीचे एक एटम रखा हुआ है ग्रे वाला, जहां मैंने क्रॉस लगाया, जहां मैंने क्रॉस लगाया, ऊपर वाले तीन और नीचे वाला एक वापस क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रल। 1 2 3 एंड 4। ये ऊपर वाले तीन ऑरेंज स्फीयर और ये नीचे वाला एक ग्रे स्फीयर मिलके क्या बन गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहां है? टेट्राहेड्रल वॉइड ऑरेंज स्फीयर के नीचे भी है और टेट्राहेड्रल वॉइड अपर प्लेन में भी है। तो अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे तो आपको कैपिटल टी दिख रहा है। ये कैपिटल टी क्या है? ये फर्स्ट लेयर में पहले ट्रायंगुलर वॉइड थी, सेकंड लेयर ने इसको ऑक्यूपाई नहीं किया, तो ये कैपिटल टी वाली वॉइड को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और जहां जहां मैंने क्रॉस लगाया है, ये कौन सी वॉइड है? जहां मैंने क्रॉस लगाया है, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, क्योंकि तीन ऑरेंज स्फीयर और नीचे एक ग्रे स्फीयर। अब जब मैं थर्ड लेयर प्लेस करता हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, मैं इन ब्लू स्फीयर्स को टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखता हूं। ये क्रॉस जो है, ये क्रॉस क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड। जहां ये क्रॉस है वहां कौन सी वॉइड है? टेट्राहेड्रल वॉइड। उस टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर एटम रख दिया, ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन क्या है? मैं इसको क्रॉस वाली वॉइड के ऊपर नहीं रखता हूं, मैं इसे कैपिटल टी वाली वॉइड पे रखता हूं। कैपिटल टी मतलब ऑक्टाहेड्रल वाली वॉइड के ऊपर रखता हूं। सो सेकंड ऑप्शन इज टू प्लेस इट ओवर कैपिटल टी। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो थर्ड लेयर कैन बी प्लेस्ड ऑन tetrahedral void of second layer or octahedral void of second layer. Write down the statement. In 2D AB arrangement, in 2D AB arrangement, there are triangular voids present. जहां जहां T लिखा हुआ है वो सब triangular voids है. Triangular voids are present. Atoms of second layer यानी orange spheres. Atoms of second layer
occupy atoms of second layer, atoms of second layer occupy alternate triangular voids. Triangular voids of the lower plane, triangular voids of the lower plane which are occupied by atom of second layer, triangular void of lower plane which are occupied by atom of second layer, मतलब small t वाली voids, become tetrahedral void, and those triangular voids of lower plane which are not occupied by atom of upper plane, जो कैपिटल टी वाली वॉइड है, कैपिटल टी वाली जो ट्राइंगुलर वॉइड है, ऑरेंज स्फीयर ने उसको ऑक्यूपाई नहीं किया. The triangular void of lower plane which are not occupied by upper layer are called octahedral voids. So in 2D AB arrangement, after placement of second layer, two types of voids are formed. Called tetrahedral void and octahedral void. Next line, very important. If atoms of third layer are placed on tetrahedral void of second layer, atoms of third layer are placed on tetrahedral void of second layer, तो क्या होगा? देखो इधर स्टेटमेंट को बीच में छोड़ दो, इसको उठा के, इस लेयर को उठा के जहां क्रॉस है वहां रख देते. क्रॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड को. कैसे कर रहा है? 3 ऑरेंज और 1 ग्रे. ये जो क्रॉस है इट इज सराउंडेड बाय 3 ऑरेंज एंड 1 ग्रे इन द लोअर प्लेन. तो क्रॉस जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है. इस लेयर को उठा के हम टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रख देते हैं. ये रख दिया टेट्राहेड्रल. क्या हुआ? कैन यू सी द ग्रे स्फीयर्स नाउ? नो. कहां गए ग्रे स्फीयर? ब्लू स्फीयर के नीचे हाइड हो गए. If third layer is placed, last statement क्या लिखा? If third layer is placed on tetrahedral void of second layer, then first and third layer of atoms become parallel. It is called 3D AB arrangement. 3D AB arrangement. और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. जब इन सभी एटम्स के न्यूक्लियस को आप ज्वाइन करोगे तो जो यूनिट सेल बनेगी वो कौन सी यूनिट सेल होगी? हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग होगी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ऑल्टरनेट लेयर ऑफ एटम्स पैरेलल होते हैं, ऑल्टरनेट लेयर ऑफ एटम्स पैरेलल होते हैं। जो ब्लू स्फीयर्स हैं वो ग्रे के पैरेलल हैं। सिलेबस में नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है फोर्थ लेयर, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए, ये जो ऑरेंज के ऊपर क्रॉस बनाया है, ऑरेंज के ऊपर ये जो सर्कल वाला क्रॉस बनाया है, इस वॉइड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? तीन ब्लू स्फीयर है, मतलब ट्राइंगल, और नीचे एक ऑरेंज स्फीयर दिख रहा है, मतलब चार हो गए। मतलब ये कौन सी वॉइड हो गई? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जो फोर्थ लेयर आएगी वो भी किस पे आएगी? टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ईच लेयर इज प्लेस्ड ओवर tetrahedral void of previous layer. Each layer is placed over tetrahedral void of previous layer. और उसका रिजल्ट ये होता है that alternate layer of atoms become parallel. Alternate layer of atoms become parallel. फर्स्ट लेयर यानी ग्रे वाली लेयर थर्ड लेयर यानी ब्लू लेयर के पैरेलल हो जाएगी, फर्स्ट थर्ड के पैरेलल हो जाएगी, सेकंड फोर्थ के पैरेलल हो जाएगी। आया समझ में? ठीक है, और इस अरेंजमेंट में जब आप सभी न्यूक्लियस को ज्वाइन करोगे तो यूनिट सेल बनेगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, नाउ इन दिस केस द सेकेंड पॉसिबिलिटी, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। थर्ड लेयर को प्लेस करना है। पहले हमने बनाया 2D AB अरेंजमेंट। 2D AB अरेंजमेंट में फर्स्ट रो सेकंड रो के पैरेलल नहीं है, फर्स्ट रो थर्ड के पैरेलल है, सेकंड रो फोर्थ के पैरेलल है, और उसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है वो ट्राइंगुलर वॉइड है। अब इस ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर हम एटम्स को प्लेस कर देते हैं। जब ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर एटम्स को प्लेस कर देते हैं तो जो ट्राइंगुलर वॉइड ऑरेंज एटम ने ऑक्यूपाई कर ली, जो ट्राइंगुलर वॉइड ऑरेंज एटम ने ऑक्यूपाई कर लिया, यानी इस ऑरेंज एटम के नीचे वाला वॉइड, वो बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड। और सेकेंड लेयर के एटम ने, सेकेंड लेयर यानी ऑरेंज, सेकेंड लेयर के एटम्स ने अगर फर्स्ट लेयर की ट्राइंगुलर वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं किया, सेकेंड लेयर यानी ऑरेंज एटम्स ने फर्स्ट लेयर की अगर ट्राइंगुलर वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं किया, तो वो वॉइड क्या बन जाएगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पहले मैंने क्या किया था, जो थर्ड रो रखी थी वो थर्ड रो प्लेस की थी ओवर टेट्राहेड्रल वॉइड। थर्ड लेयर ओवर टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड लेयर यानी ब्लू वाली लेयर ओवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर। तो ये एटम को उठाया और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दिया, कैपिटल टी के ऊपर रख दिया। देखो इधर कैपिटल टी वाली वॉइड कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर उठा के एटम रख दिया, कैपिटल टी वाली वॉइड के ऊपर एटम रख दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर एटम। अब आप ग्रे स्फीयर्स को भी देख सकते हो, अब आप ऑरेंज स्फीयर्स को भी देख सकते हो, और अब आप ब्लू स्फीयर्स को भी देख सकते हो। यू कैन सी ऑल थ्री। इसका मतलब ग्रे इज नॉट पैरेलल टू ऑरेंज और ब्लू, मतलब तीनों ही लेयर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तीनों लेयर्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है।
तो हम इसको बोलेंगे 3D 3D ABC अरेंजमेंट इज फॉर्म। 3D ABC अरेंजमेंट, और जब आप इन सभी न्यूक्लियस को ज्वाइन करोगे तो आपको ज्योमेट्री मिलेगी FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक ज्योमेट्री। ठीक है, तो समरी क्या है? समरी यह है कि हमने 2D ABAB अरेंजमेंट बनाया। 2D ABAB अरेंजमेंट के अंदर ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑक्यूपाई की, ट्राइंगुलर वॉइड्स बनी, ऑल्टरनेट ट्राइंगुलर वॉइड को ऑक्यूपाई किया बाय द एटम्स ऑफ सेकेंड लेयर, तो बनी टेट्राहेड्रल वॉइड। जिन ट्राइंगुलर वॉइड्स को हम ऑक्यूपाई नहीं कर पाए वो कैपिटल टी वाली वॉइड्स, जिन ट्राइंगुलर वॉइड्स को हम ऑक्यूपाई नहीं कर पाए उन्हें हमने क्या नाम दिया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब सेकेंड लेयर के पास दो तरह की वॉइड्स हैं। सेकेंड लेयर के पास टेट्राहेड्रल वॉइड है और सेकेंड लेयर के पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी है। अब थर्ड लेयर रखना है। अगर मैं थर्ड लेयर रखता हूं ओवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओवर टेट्राहेड्रल वॉइड, थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर, तो अरेंजमेंट बन जाता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर थर्ड लेयर को हम प्लेस करते हैं ओवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर, तो फिर तीनों लेयर एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती और अरेंजमेंट बन जाता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, टाइम लगेगा, जरूरत पड़ती है तो वीडियो को दोबारा देख लो। मैं आपको लास्ट एंड फाइनल टाइम एक बार और दिखा देता हूं। ठीक है, ये थर्ड लेयर, ये सेकेंड लेयर, हटा दो सब कुछ। 2D ABAB अरेंजमेंट है। 2D ABAB अरेंजमेंट के पास कौन सी वॉइड है? ट्राइंगुलर वॉइड है। सभी वॉइड्स ट्राइंगुलर है। जब सेकेंड लेयर को रखा ओवर ट्राइंगुलर वॉइड, जिन ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर ऑरेंज एटम आ गया वो तो बन गई टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये कैपिटल टी वाली जो ट्राइंगुलर वॉइड्स हैं उनके ऊपर एटम नहीं आया तो वो बन गई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां से शो हो रही है? कैपिटल टी से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स शो हो रही हैं। अब थर्ड लेयर रखने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। उन ऑप्शन को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को तो आपको दिख रही है, ये कैपिटल टी वाली जो वॉइड है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको क्लियरली शायद नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि एक टेट्राहेड्रल वॉइड तो ऑरेंज स्फीयर के नीचे है और बाकी की टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहां पे प्रेजेंट हैं, जहां जहां मैं क्रॉस लगा रहा हूं। बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, तीन ऑरेंज स्फीयर को मिलाओ तो ट्राइंगल बनेगा और नीचे वाला ग्रे स्फीयर मिलाओगे तो टेट्राहेड्रल बनेगा। अब थर्ड लेयर रखने के मेरे पास दो सिंपल ऑप्शन है। थर्ड लेयर को रख देता हूं ओवर टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ग्रे और ब्लू स्फीयर पैरेलल हो गए। ग्रे और ब्लू स्फीयर पैरेलल हो गए तो ये बन गया 3D AB अरेंजमेंट। 3D AB अरेंजमेंट को हम बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर इस थर्ड लेयर को मैं टेट्राहेड्रल वॉइड पे नहीं रखता हूं, क्रॉस पे नहीं रखता हूं, कैपिटल टी पे रख देता हूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रख देता हूं, तो ग्रे, ऑरेंज और ब्लू तीनों लेयर्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इफ थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो तीनों लेयर एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेंगी और इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे 3D ABC अरेंजमेंट। 3D
ए बी सी, तीनों में से कोई भी लेयर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। और इस अरेंजमेंट की यूनिट सेल होती है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देखो, ठीक है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स।